एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को कुछ दिनों पहले ही 3 साल हुए हैं। मैं अपने पति के साथ बेंगलोर में रहती हूँ। मेरे पति का चुनाव मेरे माता-पिता ने किया था। यही एक वजह भी है कि शादी से पहले मैं उनके बारे में बहुत सी बातें नहीं जानती थी। दरअसल हमारे बीच शादी के 3 साल बाद भी पति-पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पति का बर्ताव मेरे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने अपनी तरफ से उन्हें बदलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वह खुद को मेरे लिए नहीं बदल सके। दरअसल मेरे पति का वजन 85 से 89 केजी के बीच है। ऐसे में जब मैंने उन्हें वजन कम करने के लिए कहा तो हमारे बीच बहस होने लगी। हालांकि मुझे उनके बढ़े हुए वजन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह हमारी मैरिड लाइफ पर असर डाल रहा है। यही नहीं, मैं पूरा घर अकेले मैनेज करती हूँ। मुझे उनसे किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती। हमारी शादी में तनाव चल ही रहा था कि एक दिन मेरी सास हमारे साथ रहने आ गई। मेरी सास के आने के बाद मेरे पति पूरी तरह से उनकी साइड हो गए। वह मुझे छोटी-छोटी बातों पर सुनाने लगे। एक दिन इन सभी बातों को लेकर हमारे बीच झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद मेरे पति ने मुझे धोखे से मेरे माँ-बाप के घर भेज दिया। इस दौरान मैंने उन्हें बहुत सारे फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे में जब मेरे पिता मुझे ससुराल छोड़ने आए तब भी उन्होंने कोई बात नहीं की। मेरे पिता के सामने उन्होंने मुझे मेरे बेडरूम से बाहर निकाल दिया। मेरे पिता ने इस दौरान इसलिए कुछ नहीं बोला कि बात ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, लेकिन यह सब यही ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने मुझे इससे भी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी हरकतों से तंग आकर मैंने पुलिस में शिकायत कर दी। अभी केस शुरू नहीं हुआ है। मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने सही किया या गलत। यह सब लंबे समय से चली आ रही घुटन का नतीजा होता है, जो उस एक पल का इंतज़ार करता है जब सब्र अपनी हद पर कर दे। तो यूँ तो मैं हमेशा ही इस बात को तवज्जो को देता हूँ कि रिश्ते में घुटन से अच्छा है कि उससे बाहर निकल जाना, लेकिन जब यह सब एक छोटे अंतराल में होता है तो मुझे जल्दबाजी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुस्से में इंसान गलत निर्णय ले लेता है। जब एक पार्टनर गुस्से में सही से सोच नहीं पा रहा है तो दूसरे का फर्ज बनता है कि वह संयम से काम ले। लेकिन जब दोनों ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं तो रिश्ते में न चाहते हुए भी दरार पड़ जाती है। वही इस दौरान पेरेंट्स आग में घी डालने का काम करते हैं। वह आपकी गलतियों को नहीं देखते हैं, उन्हें सामने वाला ही बुरा लगता है। लेकिन यह भी सच है कि जब रिश्ता टूट जाता है तो वही माँ-बाप आपको कसूरवार ठहरा देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि शादी के 3 साल बाद भी आपके रिश्ते में प्यार नहीं है। ऐसे में मैं पहले यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस रिश्ते में दोस्ती भी नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं कि आप रिश्ते में सीधे प्यार चाहती है, जबकि आप दोनों के बीच अभी तक दोस्ती भी सही से नहीं हुई है? ऐसा इसलिए क्योंकि चीज़ों का एकदम से इतना ज़्यादा बिगड़ जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही कमज़ोर बुनियाद पर टिका हुआ है। ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी बुरे समय का भूचाल आए तब वह अपने साथ इस रिश्ते को बहा कर ले जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ मैं आपके पति के परिवार की भी गलती कहूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानबूझकर आप दोनों के रिश्ते में दूरियां पैदा कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने माता-पिता के साथ रह रही है, तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि कुछ दिन अपने मायके में ही रहे। वही रही बात केस की, तो उसमें देरी होना ही अच्छा है। मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप कार्यवाही न करें। इन सब चीज़ों को शिकायत तक ही सीमित रहने दें। हो सकता है कि कुछ समय बाद जब आपके पति का गुस्सा शांत हो जाए तो वह आपसे बात कर ले। आप चाहे तो इस मुद्दे से निपटने के लिए किसी मैरिज काउंसलर की मदद भी ले सकती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले। हर रिश्ते में सुधार की गुंजाइश होती है।